शिमला नगर निगम चुनावों का समय है और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं इंद्र नगर वार्ड। आपको शायद ज़्यादा जानकारी अप्पर ढली के विषय में होगी, लेकिन ये इंद्र नगर वार्ड है और यहाँ से भाजपा ने कमलेश मेहता पर इस बार भरोसा जताया है। कमलेश मेहता, आपको बता दें कि पिछली बार भी यहाँ से पार्षद थी और समस्याओं पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कैंडिडेट से भी मिलवाते हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल, क्योंकि लोग अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? ये पार्षदी में आने का कैसे सोचा? मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से शिमला से हुई है। मैं पोर्टमोर से पढ़ी हूँ और मेरा राजनीति में वैसे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन 95 से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा जो एरिया था, पगडंडियाँ थी, छोटे छोटे रास्ते थे, तो हमें भी लगता था कि शायद हम भी कहीं कभी कोई अच्छी जगह पे रहें। तो मेरे हस्बैंड का बड़ी रुचि थी राजनीति में। 2012 में वो यहाँ से दावेदार भी थे टिकट के, परंतु उनको नहीं मिला। फिर 2017 में ये पहले लोअर ढली और अपर ढली इकट्ठा होता था। इसको इंद्र नगर बोलते हैं और नीचे ढली बोलते हैं। लेकिन 2017 में जब ये अलग वार्ड बना और महिला के लिए रिज़र्व हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ से, उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, क्योंकि लेडी के लिए रिज़र्व हुआ, वो तो लड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए। आपने कहा कि आपके हस्बैंड से आपने राजनीति का सफ़र शुरू किया। प्रेशर रहता है कि पार्षद तो महिला हैं, लेकिन ऑर्डर हस्बैंड का होता है? बिल्कुल नहीं। 5 साल, आपको भी शायद पता ही होगा, मेरे हस्बैंड तो 5 साल शायद 2 बार ही एमसी आए होंगे। एक बार जब आप हमारे कमिश्नर पंकज राय जी डीसी बने थे, तो उनको बधाई देने आए थे, और दूसरी बार शायद मुझे याद नहीं कब आए हैं। मैंने अपना काम खुद किया है, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, मैं काम खुद कर सकती हूँ। मैं उन महिलाओं में से नहीं है कि वो जो डमी हैं कि आई और काम उनके पति करें। देखिए, इस वार्ड में जब हम घूम रहे थे तो हमें ये भी पता चला कि वार्ड जो है वो पहाड़ी डोमिनेटेड वार्ड है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपर शिमला के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बेसिकली खुद का, मेरा जन्म चौपाल में हुआ है और शादी मेरी कोटखाई में हुई है। तो कनेक्शन भी फील करती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस वार्ड में आपने जितने काम करवाए हैं, हम पार्किंग की लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत समस्या है। दूसरा, एम्बुलेंस रोड को लेकर, हालांकि सीवरेज का सिस्टम यहाँ ज़्यादा कंप्लेंट लोगों ने नहीं की। तो इस बार क्या विजन लेके चली हैं और पिछली बार कितने काम किए? जो देखिए मैम, यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं था, और यहाँ पे पार्किंग, एक भी पार्किंग नहीं थी, और कोई वार्ड ऑफिस, जेई ऑफिस कुछ भी नहीं था। जब मैं आई तो मैंने अपने बच्चों को बरामदे में खेलते हुए देखा, गलियों में खेलते हुए देखा। आज जब मैं बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चों का बचपन बीत गया। जो आने वाले बच्चे, उनको खेलने के लिए तो जगह है। उस टाइम यहाँ ना पार्किंग थी, ना पार्क थे, तो मैंने पार्किंग भी बनाई है, पार्क भी बनाए हैं। ये दुर्भाग्य समझिए हमारा कि 1.5 साल हमारा कोविड में बीत गया, जिसमें हम कुछ भी काम नहीं कर सके। अदरवाइज़ काम हमने ढली टनल से ढली चौक तक, स्मार्ट सिटी में रोड वाइडनिंग प्लस पेडिस्ट्रन, यहाँ एक फुट ओवर का काम भी चल रहा है, लाइट्स भी लगाई हैं। अब जो मेरा अगला काम है वो है मेरा एक ढली बाईपास से एम्बुलेंस रोड आना है हिल टॉप तक, जो कि 18 लाख का पहले हमने टेंडर लगवाया था। उसमें कुछ काम भी हुआ है, अधूरा है। 2022 में हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया। हिमगिरी से इंद्र नगर की रोड कनेक्टिविटी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, वो ढली में आती है। हमारे को छोटे छोटे, अगर कभी कोई बच्चा गिर जाता है या इंजेक्शन लगाना, खासकर सीनियर सिटीज़न जो लोग हैं, हमें संजौली जाना पड़ता है। उसके लिए उनके साथ एक अटेंडेंट ज़रूरी होता है, एक गाड़ी में एक अटेंडेंट। तो मेरा रहेगा कि हम यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स तो बने ही हैं, एम्बुलेंस रोड और एक लाइब्रेरी। सरकार को बने हुए सिर्फ 3 महीने का समय हुआ है। पिछली बार तो आपने नगर निगम में पार्षद के रूप में काम भी किया, लेकिन 3 महीने के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ ना तो कोई रिजाइनमेंट है, ना ही सरकार के खिलाफ लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस नगर निगम चुनाव में भाजपा का जीतना टफ है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सरकार से जो वार्ड के लोग होते हैं उनको इतना ज़्यादा कुछ लेना दे, उनकी छोटी छोटी समस्या होती है, कोई रास्ता, पानी, बिजली, वो सारे वो देखते हैं, उनसे थोड़ा मिल लो, घुल लो, वो उनके लिए वही बहुत होता है। और मेरे पास जो हम सरकार कोई भी हो, आप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, काम हो जाते हैं। सरकार का इसका कोई प्रेशर नहीं होता है कि सरकार किसकी है। वैसे भी कांग्रेस के पास तो अभी से बोल रहे हैं कि हमारे पास तो फंड नहीं है, फंड नहीं है। वो फंड हमने लेने हैं, वो हम लेना जानते हैं, और कैसे लेने ये आने वाला टाइम बताए। देखिए, पिछली बार आपने, क्योंकि बार बार मैं आपके पार्षदी का भी जिक्र कर रही हूँ, आपने पार्षद के रूप में काम किया, तो कांग्रेस की कई बार जो पार्षद थे वो कहती थी भाजपा ने एक डमी मेयर बिठाई है। आपकी इस विषय में क्या राय है? मैडम कोई डमी नहीं थी, वो एक सिंसियर लेडी थी, शरीफ थी। अगर वो मतलब हर इसको अपने सारे जो काउंसलर्स थे उनसे छोटे होंगे, कुछ एज में बराबर होंगे, तो इक्वली ट्रीट करती थी और इक्वली काम हुए। हमने बीजेपी सरकार में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। आप जाइए कांग्रेस वार्ड्स में भी देखिए कि कितने काम हुए हैं। वो डमी नहीं कह सकते, उन्होंने सबको इक्वल राइट दिया, क्योंकि जहाँ से कांग्रेस का पार्षद आया वहाँ कांग्रेस के ही लोग नहीं है, वहाँ बीजेपी के भी है, तो उन्होंने इक्वली काम किया, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि भाजपा ने प्रवासी प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल, नगर निगम चुनावों के बीच में भाजपा ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है, इसको नगर निगम में सेटबैक भी मान सकते हैं? सबसे पहले तो संवाद भारत का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, जो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है ये संगठन तय करेगा, और जनता जो देखती है वो काम को देखती है, इसमें कोई सेटबैक नहीं लगेगा। ये जनता जानती है कि कांग्रेस का जो 3 महीने की सरकार रही है, क्या वादे थे, क्या विश्वास दिलाया था जनता को। आज बहुत सारे क्षेत्र के अंदर, बहुत क्षेत्रों के अंदर, बहुत निर्वाचन जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है, जनता जो सड़कों के ऊपर है, वो चाहे आपका बागवानी बहुल क्षेत्र है, सेब को लेके आप देखें कि किस तरह से जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी है वहाँ सब लोग जो बलकोट, खाई चौपाल, कोटगढ़ के लोग रहने वाले हैं, रामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, सब सेब के बागवान हैं। और मंत्री जी मुकर गए हैं और अब तोड़ मरोड़ के अपने बयानों को आगे पेश कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा पार्टी के अध्यक्ष बदले हैं, आदरणीय बिंदल जी जो बने हैं, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हो रहे हैं हम इसको जीतेंगे और बेहतरीन तरीके से। बिंदल जी तो कह रहे हैं ये चुनाव सुरेश कश्यप के नेतृत्व में हो रहे हैं। नहीं, वो नेतृत्व सुरेश कश्यप जी का था। अब पार्टी ने जब निर्णय लिया तो अभी जो चुनाव चल रहा है उनके नेतृत्व में ही होगा। पर सब लोग साथ में हैं, सुरेश कश्यप जी भी चुनाव में हैं, अनुराग जी भी चुनावों के अंदर है, और हमारे जयराम ठाकुर जी भी चुनावों के अंदर है। हर एक आदमी जो है अपने कार्य को अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है, और हर जो हम प्रवासी प्रभारी है हम भी अपना नेतृत्व यहाँ पे कर रहे हैं। हर भाजपा का जो कार्यकर्ता वो एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए इस चुनाव को लड़ रहा है। देखिए, सवाल आपसे इस वार्ड को लेकर भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ये चुनाव काफ़ी अलग रहता है, जैसा मैडम ने भी बताया, तो आपका यहाँ नया एक्सपीरियंस क्या रहा? किस तरह से लोगों से हम इन चुनावों में डील करते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ अलग अलग समस्याएं अलग अलग दिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्किंग की समस्या है या कोई जो रोड तंग है, पर जो मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज भी यहाँ पे हुआ, विश्वविद्यालय भी की पढ़ाई यहीं पे हुई, और हमने ये देखा इंदिरा नगर के क्षेत्र को, यहाँ सड़कें नहीं थी, रास्ते नहीं थे, वो बने हैं इस कार्यकाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर, ठाकुर जयराम जी की सरकार के अंदर। और बेहतरीन पार्किंग बनी है। यहाँ जहाँ इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे आपका पार्क बना है, एक यहीं साथ लगता दादा दादी पार्क बना है, और बहुत अच्छी चीज़ें की है और जो अच्छी हुई है इस कार्यकाल के अंदर। तो अलग अलग ऐसी समस्याएं नहीं है प्रचार करने के अंदर, और जनता जानती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव है, और कांग्रेस ने किस तरह से झूठी गारंटियाँ दी है, उन गारंटियों को हम लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि महिलाएं यहाँ पे, क्योंकि जेंट्स लोग जिनको ड्यूटी पे चले जाते हैं, जिनको हमारा महिलाओं से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो वो बिल्कुल समझ रही है, महसूस कर रही है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ पे रहता है, समझदार लोग रहते हैं, और वो जानते हैं कि सच में जो है ये हमारे साथ जो है छल किया है। और इस बार एमसी में एक नया ट्रेंड है। साल 2012 में जब सरकार भाजपा की थी, एमसी पर काबिज माकपा हुई थी। अब जब 2017 में कांग्रेस की सरकार थी तो एमसी भाजपा की बनी। इस बार सरकार को बने हुए मात्र 3 महीने हुए हैं, तो ऐसे में सरकार के खिलाफ ना तो कोई रिजाइनमेंट है और ना लोग प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप चुनौती नहीं मानते कि ये टफ रहेगा? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि सरकार के खिलाफ रिजेंटमेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है, और आप भी लगातार जो है जनता के बीच में हैं,
और हर क्षेत्र के अंदर जो रिजेंटमेंट है, वो चाहे कृषि हो, बागवानी हो, जो हमारा महिला किसान है, जो हमारा बागवान है, आप छात्रों को देखिए, आप जो हमारे बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके रिज़ल्ट नहीं निकाल रहे हैं। और आज ही मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था किस तरह से जो कांग्रेस भवन का घेराव किया गया, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारे मारे गए। लगातार जो रिजेंटमेंट जो सड़कों पे आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के ऊपर जो अपना वर्चस्व लहराएगी और हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे तरीके से आगे जो है एमसी को चलाएंगे। और आने वाले समय में सरकार का भी ज़्यादा समय नहीं है और हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। और आने वाले समय में जो सरकार, सुख की सरकार की जो बात कर रही है, चलने वाली जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये व्यवस्थाएं उन्होंने किस तरह से बदली आप सब लोग जानते हैं। किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल सेक्रेटरीट के अंदर है, किस तरह का माहौल दूसरी जगह पे है, कैसे अधिकारी ट्रीट कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। मीडिया के से कोई चीज़ छुपी नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। परंतु जो दिखाया जा रहा है कि भाई बोर्ड और होर्डिंग के माध्यम से, वो कुछ भी नहीं है। और जनता, हम लगातार जो है 10-12 दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जनता सब समझ रही है। और जो इनके कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग हैं और वो हमारे से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमें जो है जो वादे किए गए तो काम नहीं हो रहे हैं, और हम जो है आपके साथ चलेंगे, आपके कैंडिडेट के साथ चलेंगे। आपके कैंडिडेट ने बेहतरीन काम किया है और आने वाले समय में जो काम बचे हैं उनको पूरा करेंगे। कमलेश जी, आप क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट भी हैं, सरकार को भी आपने शायद एनालाइज़ किया होगा। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, आप एक पार्षद कैंडिडेट के रूप में उस व्यवस्था परिवर्तन को किस तरह से देखती हैं? व्यवस्था परिवर्तन, मुझे नहीं लगता कुछ व्यवस्था परिवर्तन हुए। लोग जहाँ थे वहीं है। जितने काम हुए वो पिछले गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुए और वही चल रहे हैं। ये तो अभी 3 महीने ही हुए, रोना पैसों का रो रहे हैं, तो 5 साल कैसे लोगों को सुख देंगे? अगर आपकी एमसीबी बनती है सरकार तो फिर भी कांग्रेस की होगी, लेकिन सेंटर में हमारी सरकार है और 24 में भी बनेंगे। हम सेंटर से पैसा ले आएंगे। चलिए, इंद्रनगर वार्ड से हमने प्रत्याशी के साथ भी बात की और साथ में प्रवासी प्रभारियों की नियुक्ति भी जिस तरह से भाजपा ने की है उससे भी हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो वार्ड को लेकर हमने बात की और इसके साथ साथ हमने वर्तमान में सरकार के प्रति जिस तरह विपक्ष का रवैया रहता है उस रवैये के विषय में भी जानने की कोशिश की। तो बहरहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इंद्रनगर वार्ड से कि किस तरह ये वार्ड है और यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।